एक बार की बात है, सुंदर नदी और पहाड़ों के बीच में रुद्र नाम का एक गांव था। गांव के सभी लोग खेती पर निर्भर थे। वो लोग शहर जाकर अपनी फसल को बेचते थे और इसी से मिलने वाले रुपयों से अपना घर चलाते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ जाता है। अरे काका, बरसात का मौसम तो खत्म होने वाला है और अभी तक गांव में बारिश नहीं हुई। पानी ना मिलने के कारण हमारी फसल सूखती जा रही है। हाँ रामू बेटा, अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। और बारिश ना होने की वजह से गांव के खेतों में खड़ी सारी फसलें सूख जाती हैं और जो जमीन कभी गांव वालों के लिए सोना उगलती थी, वो अब बंजर हो जाती है। रुद्रपुर गांव में छोटे बच्चे भूख प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगते हैं। गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब आदमी रतन रहता था। रतन के घर की हालत पहले से ही खराब थी। वो गांव वालों के खेतों में काम करता था, पर अब उसके पास भी काम नहीं बचा था। एक दिन रतन की पत्नी रूपा अपने पति से कहती है, क्यों जी, पूरा एक हफ्ता हो गया है बिना खाए, मेरी तो जान ही निकल रही है। तुम कहीं से कुछ खाने के लिए क्यों नहीं ले आते? ये कहते ही रूपा को खून की उल्टियां हो जाती हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। अरे रूपा, तुम चिंता मत करो, हिम्मत रखो, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। लेकिन आपके पास पैसे कहाँ हैं वैद्य जी को देने के लिए? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, आराम करो, मैं भी जाकर उनको लेकर आता हूँ बस। ये कहकर रतन वैद्य जी को बुलाने के लिए घर से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो भूख से तड़प रहा था। बेटा, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। मैंने बहुत दिन से अन्न का एक दाना तक जीभ पर नहीं रखा है। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे बेटा? रतन बहुत दयालु आदमी था। उसे बूढ़े पर तरस आ जाता है और वो उस बूढ़े को अपने घर साथ ले जाता है। अरे, आप तो वैद्य को बुलाने गए थे ना, फिर ये किसे अपने साथ ले आए? रूपा, ये बूढ़ा आदमी बहुत भूखा है और मुझसे इसकी परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए भोजन कराने के लिए अपने साथ ले आया हूँ। और तुम तो जानते ही हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी हमारे घर में एक कटोरी चावल के सिवाय और कुछ नहीं है इन्हें खिलाने को। रतन अपनी पत्नी रूपा से बूढ़े आदमी के लिए एक कटोरी चावल बनाने को कहता है और उस बूढ़े को चावल खिला देता है। पेट भरने के बाद वो बूढ़ा रतन को दुआ देता है। बेटा रतन, तुमने मुझे भूखे को भोजन कराकर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा। तुम्हारा ये परोपकार खाली नहीं जाएगा बेटा, इसका फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। इतना कहकर बूढ़े के शरीर से तेज रोशनी निकलती है और वो एक खूबसूरत नौजवान के रूप में बदल जाता है और रतन से कहता है, रतन, मैं परीलोक से आया हूँ और परीलोक का राजकुमार हूँ। तुम्हारे पास खाने को कुछ भी नहीं था, तब भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी पत्नी अब एकदम ठीक हो जाएगी। और एक बात और, तुम मुझसे एक वरदान भी मांग सकते हो। मैं तुम्हें चुटकियों में अमीर बना सकता हूँ। नहीं नहीं राजकुमार, मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गांव में अकाल पड़ा हुआ है राजकुमार, आप चाहो तो गांव वालों को इस अकाल से निजात दिला सकते हो। मैं इसी बात से खुश हो जाऊंगा। यह सुनकर राजकुमार एक जादुई बादल प्रकट कर देता है और रतन से कहता है, रतन, ये एक जादुई बादल है, इसे गांव के खेतों में लगा देना। इससे गांव में हमेशा बारिश हुआ करेगी और कभी सूखा नहीं पड़ेगा। ये कहकर राजकुमार अदृश्य हो जाता है और रतन उस बादल को ले जाकर खेतों के ऊपर लगा देता है, जिससे बहुत अच्छी वर्षा होती है। गांव वाले यह देखकर बहुत खुश होते हैं।
कुछ ही दिनों में खेतों में फसलें लहराने लगती हैं और गांव वापस खुशहाल हो जाता है। सभी रतन का शुक्रिया करते हैं।